नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में। साथियों, आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। तो चलिए साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे धनतेरस जो है बहुत अधिक शुभ दिन है, बहुत अधिक पावन और पवित्र दिन है। धनतेरस का दिन आप लोगों को मालूम ही है कि खरीदारी के लिए, किसी भी प्रकार के शुभ कार्य के लिए, कुछ नया अपने घर में लाने के लिए इससे बेहतर और इससे शुभ और सुंदर दिन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो धनतेरस 2024 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस के दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, और धनतेरस के दिन क्या इस बार झाड़ू खरीद कर ला सकते हैं, मिट्टी के बर्तन खरीद कर ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, यम का दीपक धनतेरस के दिन क्या निकाल सकते हैं। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सब लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको बता दूं, धनतेरस उस दिन हम धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। आप लोग को मालूम ही है और आप लोग जानते ही हैं, धनतेरस का व्रत, मासिक शिवरात्रि जिसको कहते हैं, उसका व्रत हमें रखनी है। धनतेरस का व्रत 2024 में त्योहार जो है हम खरीदारी या जो भी करेंगे 29 अक्टूबर को ही करेंगे। मंगलवार के दिन हम धनतेरस की जो भी खरीदारी, पूजा और जो भी नया चीज़ अपने घर में लाना चाहते हैं, धनतेरस 29 तारीख को है। आप लोग लाइए, पूजा पाठ करते हैं। धन्वंतरी भगवान की जो हाथ में कलश लेकर ही प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के दौरान, तो इसलिए उस दिन बर्तन की खरीदारी करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और भी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बता देती हूँ। और अगली चीज़ आपको बता दूं कि प्रदोष का व्रत हमें 29 अक्टूबर को रखनी है, दिन मंगलवार को, और तेरस का व्रत 30 अक्टूबर को रखा जाएगा। 30 तारीख को तेरस का व्रत रखनी है। 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को धनतेरस है। 30 अक्टूबर दिन बुधवार को नरक चतुर्थी है, और जिसको छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। उस दिन भी दिया वगैरह जलाते हैं और यम का भी दीपक उसी दिन निकालते हैं। और आगे मैं आपको बता रही हूँ, और 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को हम लोग दिवाली मनाएंगे। बड़ी दिवाली 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन आपको मालूम ही है कि पहले तो अपने घर में कलह क्लेश सबसे बड़ा चीज़ है। खरीदारी नहीं करे तो ठीक है, लेकिन किसी भी व्रत त्यौहार पर्व में कोशिश करें कि अपने घर में बहुत ही भाग्य से सब दिन आते हैं, सौभाग्य से एक साल घूमकर जाकर वो दिन हमें प्राप्त होता है। तो उस दिन खुशियाँ बांटे, ना किसी का दिल दुखाएं, ना अपने घर परिवार में पति पत्नी को झगड़ा करना चाहिए, ना बच्चों से मारपीट करनी चाहिए, या जो भी अपने घर में कलह क्लेश करने से पहले बचना चाहिए। सब पूजा पाठ एक तरफ और घर में शांति एक तरफ। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि धनतेरस के दिन हो या दीपावली के दिन हो, जो भी है शुभ दिन, जो भी व्रत वाले दिन आ रहे हैं, उसमें अपने घर में आप लोग शांति बनाए रखिएगा। तो 29 तारीख को हम जो है सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके अपने घर की साफ़ सफाई कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि दुर्गा पूजा में भी साफ़ सफाई हुआ ही है। घर में ऐसे ही बहुत सारा काम होता है, साफ़ सफाई कर लिए हैं। दीपावली में जहाँ तक होता है उतना ही कीजिएगा। ऐसा ना कि आज दिवाली का सफाई कर लिए, कल हम बीमार पड़ गए और पैसा है ना, लक्ष्मी जी आएगी कहाँ से वो जाने, हमारे स्वास्थ्य को लेकर बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के पास जाने लगे। इसलिए इतना ही कीजिएगा कि जितना कि हो सके, और उतना जहाँ नहीं हो पा रहा है आप से मान लीजिए उस जगह पे आप लोग गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लीजिएगा। थोड़ा कमी सफाई कीजिएगा।
शरीर का ध्यान रखिएगा। वहीं सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि मंदिर की साफ सफाई किए हैं। पितृपक्ष के बाद दुर्गा पूजा में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा, सब शुद्ध है। और उसके बाद देख लीजिएगा, धनतेरस मंगलवार को पड़ रहा है, तो आप लोग कहते हैं कि मंगलवार और जैसे हमें झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए और मिट्टी के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, हर जगह हर घर में अपने अपने तौर तरीके से पूजा पाठ होता है, अपना अपना रीति रिवाज है। तो आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। वार से बड़ा त्योहार माना जाता है। अगर त्योहार ही मंगलवार को पड़ जाए, गुरुवार को पड़ जाए, तो उसमें नहीं लिया जाता है। ऐसे मंगलवार के दिन मिट्टी के बर्तन भी नहीं खरीदनी चाहिए और जैसे हमें झाड़ू भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो लेकिन उसी दिन धनतेरस है, इतना पावन और पवित्र दिन है, तो आप लोग खरीद सकते हैं। इसके लिए एकदम मन में चिंता मत कीजिएगा। मान लीजिए जो लोग किसी कारणवश 29 तारीख को खरीदारी नहीं कर पाए, वो 30 तारीख को भी सुबह में आप लोग 8 बजे से पहले ही खरीद लीजिएगा। लेकिन 29 को खरीदे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यह क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं धनतेरस के दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। बहुतों के मन में होता है, क्या हम सिलाई मशीन खरीद सकते हैं? तो जी, ऐसे तो मतलब नुकीले चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए, लोहा वाली चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बहुत अधिक शुभ होता है। तो आप लोग मिट्टी की मूर्ति खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं। चांदी सोना पीतल का कुछ नहीं है तो स्टील का, एल्युमिनियम वगैरह ना खरीदें, ठीक है। तो यह सब चीज़ें आप लोग खरीद सकते हैं। उसके बाद जो आप है, धनिया लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं, उसका पाउडर नहीं, बीज, धनिया का बीज खरीद सकते हैं। हल्दी खरीद सकते हैं अपने घर में। और मिठाई, कपड़े, गहने जो चाहे आप लोग खरीद सकते हैं। वाहन ले सकते हैं और टीवी फ्रिज भी ले सकते हैं। धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो यह सब चीज़ें खरीद सकते हैं। धारदार चीज़ें ना खरीदें, नुकीली चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। मशीन आप लोग बाद में भी ले सकते हैं। चाकू वगैरह नहीं खरीदना चाहिए। हमारे घर में नेगेटिव चीज़ खरीद कर नहीं लानी है, पॉजिटिव चीज़ें लानी चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह सब चीज़ें हमें खरीदना से बचना चाहिए। चंदन खरीद सकते हैं, माता का प्रतिमा, फ़ोटो खरीद सकते हैं और झाड़ू भी खरीद सकते हैं। मंगलवार के दिन है तो क्या हुआ, व्रत है उस दिन, त्योहार है। धनतेरस का दिन बहुत ही अधिक पावन और पवित्र दिन होता है। आप लोग एकदम आराम से खरीद सकते हैं। ये सब क्लियर हो गया। आप चलिए आगे जान लेते हैं क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि कांच की चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरी चीज़ है क्या, नुकीले चीज़ें हमें नहीं, धनतेरस के दिन नहीं खरीद सकते हैं। कांटे वगैरह या सब खरीद नहीं, ये सब नहीं खरीदना चाहिए। चाकू वगैरह नहीं लाना चाहिए। क्रॉकरी आइटम वगैरह ना लाएं, जिससे आयु बहुत ही कम है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए। आजकल उसका भी कोई यह नहीं है कि गारंटी है इतना दिन चलेगा। लेकिन चलो ठीक है, नुकीली तो नहीं है ना, तो वो सब चीज़ें आप लोग ले सकते हैं। तो धनतेरस के दिन इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको नहीं खरीदना है। और ना झगड़ा लड़ाई आस पड़ोस में करनी है, ना घर परिवार में करना है। क्लियर हो गया। तो तेरस का व्रत आप लोग 30 अक्टूबर को रखिएगा। दिन है बुधवार। तेरस का व्रत जो हर महीने रखते हैं वो आप लोग 30 अक्टूबर को रखिएगा, दिन बुधवार को। अब चलिए आगे जान लेते हैं। तो आपको बता दूं साथियों, बहुत के मन में होता है यम का दीपक कब निकालें, तो आपको बता दूं यम का दीपक हम लोग अपने घर का नियम बता रहे हैं। देखिए, सबके घर का नियम अलग अलग होता है, फिर भी बता रहे हैं। हम लोग धनतेरस के दिन कुछ लोग यम का दीपक निकालते हैं, रात्रि के बेला निकालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ छोटी दिवाली नरक चतुर्थी के दिन मतलब 30 तारीख को हम लोग यम का दीपक निकालेंगे। दिवाली से एक दिन पहले उसके अगले दिन बड़ी दिवाली रहती है। तो हम लोग शुरू से बचपन से यही देखते आए हैं, यही करते आए हैं, एक दिन पहले निकालते हैं। धनतेरस के दिन हम लोग यम का दीपक नहीं निकालते हैं। अगर आपके यहाँ निकाला जाता है तो आप लोग ज़रूर निकाल लीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ 30 तारीख को निकालेगा, दिवाली से एक दिन पहले। तो हम लोग 30 तारीख को ही निकालेंगे। और सब ऐसे आगे वीडियो कोशिश करेंगे डिटेल में बताने की, कैसे निकाला जाता है, कहाँ निकाला जाता है, क्या क्या किया जाता है। आगे यम के दीपक के लिए
मैं एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन कब निकाला जाता है वो मैं आपको बता दूं। नरक चतुर्थी के दिन दिवाली से एक दिन पहले निकाला जाता है, यह भी क्लियर हो गया। और साथियों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और हमें खरीदारी कब करनी है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, कब हम धन्वंतरी भगवान का पूजा करेंगे, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, शाम को 6:30 से लेकर रात्रि 8:14 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं धन्वंतरी भगवान की, धनतेरस की पूजा, ठीक है। अब चलिए आगे जान लेते हैं खरीदारी का शुभ मुहूर्त। तो आपको बता दूं, सोना चांदी जो भी आप खरीदना चाहते हैं 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से लेकर और 30 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे आपको बता दूं, धनतेरस का जो दिन है बहुत अधिक शुभ और पावन पवित्र दिन है। आप पूरे दिन खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 10:30 के बाद आप लोग पूरे दिन जब आपको समय मिलता है आप खरीदारी करके ला सकते हैं। साथियों, आप सभी माताएं बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि मार्केट में भी बहुत भीड़ भाड़ चल रही है, तो मार्केट अकेले ना जाएं, किसी को साथ में ले लें और ख़रीदारी करने में थोड़ा ध्यान रखें। सोना चांदी देखिएगा, खरीद पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं खरीद पाते हैं तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आपको सामर्थ्य है, मिट्टी का दिया वगैरह आप लोग ज़रूर खरीद लीजिएगा। और जो भी चीज़ें आप लोग खरीद सकते हैं, दिवाली के दिन हम माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, बर्तन वगैरह भी आप लोग धनतेरस के दिन खरीद कर ला सकते हैं। तो उसको धो माँज कर, मतलब थोड़ा सर्फ वगैरह जो भी है चीज़ हैं आप धोते हैं या पीताम्बरी वगैरह थोड़ा सा डालकर और शुद्ध कर लीजिएगा, क्योंकि हर लोग अलग अलग हाथों से उसको टच करते हैं तो गंदा रहता है। उसमें आप भोग प्रसाद ना चढ़ाएं। नया बर्तन वगैरह खरीद कर लाते हैं तो उसको पहले धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए, पोंछ कर फिर उसमें आपको पूजा पाठ करनी चाहिए या भोग भगवान को अर्पित करना चाहिए। झाड़ू की भी पूजा हम जो हैं दिवाली के दिन ही करते हैं। जो भी खरीद कर लाते हैं धनतेरस पर उसकी हम पूजा दिवाली पर करते हैं, धनतेरस पर नहीं करते हैं। सभी बातें ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक। तो साथियों, आज का सफ़र इतना ही था। यदि हमारा ये छोटी सी प्रयास आप सबको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें।